नगर पालिका परिषद खैराबाद में सरकारी भूमि विनिमय को लेकर अब विवाद और गहराता जा रहा है। एक तरफ गांव परागपुर निवासी राम सिंह ने नगर पालिका खैराबाद अध्यक्ष प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू पर गंभीर आरोप लगाते हुए डीएम को शिकायती पत्र सौंपा है, तो दूसरी तरफ अभिषेक गुप्ता ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए खुलकर अपनी सफाई दी है। शिकायतकर्ता ने जहां जमीन पर कब्जा करने, पेड़ कटवाने और धमकी देने जैसे आरोप लगाए हैं, वहीं चेयरमैन प्रतिनिधि का कहना है कि पूरा भूमि विनिमय न्यायालय के आदेश और वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है तथा उनके खिलाफ साजिश के तहत माहौल बनाया जा रहा है। शिकायतकर्ता राम सिंह का आरोप है कि उनके बाबा मनोहर पुत्र मोलहे के नाम गाटा संख्या 98 और 100 पर श्रेणी 3 का पट्टा आवंटित था, जिस पर उनका परिवार वर्षों से काबिज चला आ रहा था। राम सिंह के अनुसार उक्त भूमि पर आम, शीशम, यूकेलिप्टस समेत कई पुराने पेड़ लगे हुए थे। आरोप है कि अभिषेक गुप्ता ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर उक्त भूमि अपने नाम दर्ज करा ली और बाद में पेड़ों को कटवाकर कब्जा कर लिया। इन आरोपों पर चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता ने खुलकर जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि यदि उनके पास 1 इंच भी सरकारी जमीन अवैध रूप से पाई जाती है तो प्रशासन तत्काल कार्रवाई करे। उनका दावा है कि पूरा भूमि विनिमय न्यायालय के आदेश और वैधानिक प्रक्रिया के तहत हुआ है और बदले में सरकार को अधिक मूल्यवान भूमि दी गई है। अभिषेक गुप्ता ने कहा कि उनकी पत्नी के नगरपालिका अध्यक्ष बनने के बाद से उनका परिवार जनता की सेवा में लगा हुआ है। सरकारी भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करने का जिक्र करते हुए चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू ने क्या कुछ कहा, उसे भी सुनिए। मैं आपको बता दूं, जिस जमीन के बारे में राम सिंह नामक व्यक्ति हम पे आरोप लगा रहा है, पहले तो मैं उसके बारे में बता दूं कि उसका मेन काम ही यही है, सरकारी जमीनों पे कब्जा करना, अवैध धन वसूली करना और जो आदमी उसको पैसा नहीं देगा उस पर आरोप लगाना। जिस जमीन के बारे में वो बात कर रहा है वो जमीन 20 साल से सरकारी अभिलेखों में बंजर के रूप में दर्ज है, जिसका स्वरूप मैं आपको दिखा दूं कि ये वो जमीन है नजरी नक्शे में, गाटा संख्या 98 और गाटा संख्या 100, जो कि पट्टी के रूप में है, जिसका रकबा लगभग 4.25 बीघे है। चूंकि ये जमीन मेरे घर के नजदीक थी, मुझे अपने व्यक्तिगत काम के लिए जमीन जरूरत थी, तो मैंने इसकी जानकारी की तो ये पता चला कि भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा इसका अगर प्रस्ताव होगा तो इसके एवज में सरकार को इससे 1.25 गुनी जमीन दे करके ये विनिमय हो सकती है। तो मैंने फिर भूमि प्रबंधक समिति के द्वारा इसका प्रस्ताव कराया। धारा 101 के अंतर्गत उप जिलाधिकारी महोदय के यहाँ इसका वाद दायर होता है, इसका वाद दायर हुआ और 1.25 गुनी जमीन, जो मालियत की जमीन ये थी उससे ज्यादा मालियत की, और जो जमीन मैंने दी है गाटा संख्या 202 और 203, जिसका रकबा लगभग 4.25 बीघे, और ये 2 पट्टियों में जमीन है जो मैंने सरकार से ली और जो सरकार को दी वो चौकोर जमीन है, जिसकी दूरी भी मछरेटा रोड से जितनी दूरी पे ये जमीन है उतनी दूरी पे ही ये जमीन है। और ये उप जिलाधिकारी महोदय के कोर्ट का ये आदेश है। पूरा लीगल प्रक्रिया फॉलो करते हुए वो जमीन हमारे नाम ट्रांसफर हुई, हमारे द्वारा दी गई जमीन सरकार को दी गई। अब आते हैं उस पर कि ये जो आरोप लगा रहे हैं इनका काम क्या है। हमारा 3 महीने से खैराबाद के कुछ भूमाफिया हैं जो इसी के साथी हैं, उनसे हमारा नजूल की जमीनों को लेके विवाद चल रहा है। विवाद उनकी तरफ से है कि उनका कहना यह है कि सरकारी जमीनें खाली ना हो, वो तो हो नहीं सकता। अब मैं प्रूफ भी दिखा दूं कि वे बिना साक्ष्यों के बात नहीं करता हूं कि राम सिंह वहां पे धरना दे रहे हैं और ये जो मेंबर हैं ये वहां पे उसके साथ में मौजूद हैं, ये आप देख सकते हैं, ये फोटोओं में है। इसके लिए हमने अब इनके ऊपर मानहानि का मुकदमा भी दायर करने जा रहे हैं। विवाद की शुरुआत कहां से हुई? हमारी धर्मपत्नी जी भाजपा से पहली बार खैराबाद से निर्वाचित हुई। क्योंकि इन माफियाओं का काम यही था, खैराबाद सरकारी जमीनों को खैराबाद में बेचना, उस पर कब्जा करना। इस चीज की लड़ाई शुरुआत से ही मैंने जब जीतने के बाद में ये सारे लोग इसमें ये मेंबर ही हैं, मेन 7 मेंबर हैं, बैठक हुई तो हमने इनसे कहा कि भाई खैराबाद पूरा नजूल की श्रेणी में है, किसी गरीब का नुकसान नहीं होगा, किसी का मकान नहीं गिराया जाएगा, मगर एक निवेदन है कि सरकारी जमीनों पे मेरे कार्यकाल में ना ही कब्जा हो सकता है ना ही जमीन बेची जा सकती है। उसके बावजूद भी ये लोग नहीं माने,
कार्रवाइयां शुरू हुई, लमसम 300 करोड़ रुपए की जमीनें खैराबाद में खाली कराई गई। इधर जिलाधिकारी महोदय अभिषेक जी के जाने के बाद में, हमारे राजा गणपति आर जी के आने के बाद में कार्रवाइयों में और तेजी आई। इनकी सबकी जांच हुई, इनको जानकारी हो गई कि जांच हो गई है, और तेजी से कार्रवाई होगी। वो कार्रवाई ना हो इसी को लेके ये आए दिन कोई ना कोई ड्रामा बनाया करते हैं, तो उससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकारी जमीन हमारी सरकार की मंशा है, हमारे प्रशासन की, हमारे अधिकारियों की मंशा है। हमारी मंशा है कि सरकारी जमीनें खाली हों, गरीबों के लिए योजनाएं, उस पर कोई ना कोई प्रस्ताव जाए, उस पर कुछ ना कुछ हो जिससे हमारे लोगों को रोजगार वहां पे मिले, जिसको लेके हम कार्य कर रहे हैं। खैराबाद के विकास को लेके जो लोगों ने सपना देखा था कि हमारा एक हिंदू चेयरमैन बनेगा, उसके बाद में जो जो कार्यों का उन्होंने सपना देखा था, वो विधिवत कार्य चल रहे हैं, वो ना रुके हैं ना रुकेंगे। मैं इनसे ये जरूर अब कहना चाहता हूं कि अब बहुत हो चुका, सुधर जाइए, वरना ऐसी कार्रवाई होगी कि आने वाली पीढ़ियों से आप कह जाओगे तो कुछ भी कर लेना मगर सरकारी जमीन पे कब्जा मत करना। ये मैं उनको सख्त संदेश देना चाहता हूं कि पूरा बाईमानदारी एक एक जमीन छोड़ दीजिए, वरना जमीन तो छूटेगी, मुकदमा भी लिखा जाएगा, जेल भी जाएंगे। सरकारी जमीन कब्जा नहीं होने दूंगा। शताब्दी के बाद पहली बार खैराबाद सीट पे कमल खिला, ऐसे में आपकी धर्मपत्नी जी वहां से चुनाव जीती, और विशेष समुदाय का वो जो है क्षेत्र है, कस्बा है, तो उसमें क्या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है आपको? देखिए, जब परिवर्तन होता है तो थोड़ी बहुत समस्याएं आती हैं, मगर इतना तो भगवान ने दिमाग दिया ही है कि किस प्रकार से काम करना है, लोगों की क्या अपेक्षाएं थी तो हमको उनको देखना। और कुछ जो स्थिति खराब करने वाले लोग हैं, जो दलाल प्रवृत्ति के लोग हैं, उनको मैं पास में भटकने नहीं देता हूं। और खैराबाद में मैं आपको बता दूं, जो दलाली चरम सीमा पे थी, लगभग वो खत्म हो गई है। बची खुची भी बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। और ये कितनी भी भूमिका बना ले, ये कुछ भी कर ले, मेरे व्यापार पे दाग लगाने की कोशिश कर ले, मुझ पे दाग लगाने की कोशिश कर ले, ये कभी नहीं दाग लगा पाएंगे। और प्रशासन से मैं निवेदन करता हूं कि अगर मेरे पास 1 इंच भी सरकारी भूमि हो तो तत्काल मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, अन्यथा के उसमें इनके ऊपर जिस प्रकार कार्रवाई चल रही है उसी प्रकार से कार्रवाई जल्द से जल्द हो, यही मैं निवेदन करना चाहता हूँ। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।